चैप्टर नंबर 10 में हमारे पास रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में नेक्स्ट आता है लेंस। तो लेंस हमारे पास क्या होता है कि एक हमारा ऐसा रिफ्लेक्टिंग मटेरियल जो बाउंडेड होता है टू कर्व सरफेस से। कर्व सरफेस क्या होगा, या तो बाहर की तरफ कर्व होगा या अंदर की तरफ कर्व होगा। तो हमारे पास लेंस होता है द रिफ्लेक्टिंग मटेरियल बाउंडेड बाय टू कर्व सरफेस। और ये कर्व हमारा इस प्रकार से हो सकता है और इस प्रकार से भी हो सकता है, दोनों ही क्या है, कर्व है। तो जो हमारा जो कर्व है वो किस प्रकार से कर्व होगा, उसकी बेसिस पे हमारे पास जो लेंसेज हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। अगर हमारा कर्व सरफेस है बाहर की तरफ तो उसको बोलते हैं कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस। और अगर हमारा जो कर्व सरफेस है वो अंदर की तरफ है उसको बोलते हैं कनकेव लेंस। ये हमारे पास कौन सा हो जाएगा, कनकेव लेंस हो जाएगा। जैसे हमने पीछे स्फेरिकल मिरर में पढ़ा था उसी प्रकार से इसके अंदर भी हमारे पास क्या होगा, एक प्रिंसिपल एक्सिस होगी जो उसके सेंटर में से पास होगी, इसके सेंटर में से पास होगी। इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर कन्वेक्स में भी और कनकेव में सेम चलेगा। हमारे पास क्या होगा, एक ऑप्टिकल सेंटर होगा। ऑप्टिकल सेंटर हमारे पास क्या होता है कि अगर हम कोई लाइट को इस ऑप्टिकल सेंटर में से पास करवाते हैं तो बिना किसी डेविएशन के क्या हो जाएगी, वो पास हो जाएगी। तो उसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि हमारा जिस स्फीयर का पार्ट है, जिस स्फीयर का पार्ट है उसका सेंटर होता है, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसके अंदर सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ये तो इस स्फीयर के इस पार्ट की तरफ से हो गया क्योंकि ये क्या है, ये कर्व सरफेस किसी स्फीयर का पार्ट होगा। उसी प्रकार से ये पार्ट है वो भी किसी स्फीयर का होगा, यानी कि इसके अंदर सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारे पास क्या होते हैं, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। ठीक है। दूसरा हमने ये कहा था कि हमारे पास पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो मिड पॉइंट होता है उसको फोकस बोलते थे। इसी प्रकार से ऑप्टिकल सेंटर और हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो मिड पॉइंट होगा उसको भी हम क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। और इसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, फोकस भी दो होते हैं। सेम इसी प्रकार से हमारे पास क्या होगा, ये ऑप्टिकल सेंटर है, इस कर्व सरफेस का ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसका जो मिड पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। ये जिस कर्व सरफेस है, ये जिस स्फीयर का पार्ट होगा उसका सेंटर हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसका मिड पॉइंट क्या आ जाएगा, हमारे पास फोकस आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होता है, एक लेंस होता है, इसके अंदर एक ऑप्टिकल सेंटर होता है, दो हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं और दो हमारे पास क्या होते हैं, फोकस होते हैं। ठीक है। और लेंस हमारे पास दो टाइप के होते हैं, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस। नेक्स्ट आता है हमारे पास इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। जैसे हमने स्फेरिकल मिरर में पढ़ा था कि जब भी कोई लाइट आती है वो रिफ्लेक्ट होकर क्या करती है, उसकी इमेज बना देती है। लेकिन जब लेंस में कोई लाइट आएगी तो वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी, वो क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी। अब हम रिफ्रैक्शन का केस पढ़ रहे हैं तो हमारे पास जो लाइट है वो रिफ्रैक्शन यानी कि उसके अंदर जाएगी फिर इमेज बनाएगी। तो हमारे पास इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस में क्या होगा, इसमें भी हमारे पास 3-4 रूल होंगे। जैसे हमने मिरर में पढ़ा था कि हमारे पास जब भी कोई लाइट आती है तो वो कुछ ना कुछ रूल्स को फॉलो करती है कि अगर वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो फोकस के ऊपर जाएगी, अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जा रही है तो वो बिना किसी डेविएशन के सीधी चली जाएगी, पोल पे जा रही है तो जिस एंगल पे जाएगी उसी एंगल पे वापस आ जाएगी। इसी प्रकार से हमारे पास क्या होता है, लेंस के अंदर भी होता है कि अगर हमारे पास कोई लाइट आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अगर वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो हमारे फोकस के अंदर से पास होगी इस प्रकार से। तो ये हमारा क्या था, फोकस था। तो हमारी अगर कोई लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो वो क्या जाएगी, फोकस में से पास हो जाएगी। दूसरी हमारे पास क्या है कि अगर कोई लाइट आ रही है हमारी फोकस में से, मान लेते हैं ये हमारा फोकस है F1 और ये हमारे पास फोकस था F2। अगर वो लाइट जा रही है फोकस में से इस प्रकार से तो वो इस लेंस में से पास होने के बाद पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ये इसका क्या है, जस्ट अपोजिट। अगर पैरेलल आ रही है तो फोकस में से पास, फोकस में जा रही है तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड केस क्या बनेगा, अगर लाइट जा रही है ऑप्टिकल सेंटर में से होकर, ये हमारा क्या है, ऑप्टिकल सेंटर होता है। तो अगर कोई लाइट ऑप्टिकल सेंटर में से होकर जा रही है तो लाइट सीधी की सीधी ही निकल जाएगी, इसके अंदर कोई भी डेविएशन नहीं आएगा। तो आपने क्या करना है, सिर्फ ये 3 रूल्स पढ़ने हैं कि अगर लाइट पैरेलल आ रही है, फोकस में से पास हो रही है या ऑप्टिकल सेंटर में से पास हो रही है। सेम तीनों केस हम क्या कर सकते हैं, कनकेव लेंस के लिए पढ़ सकते हैं कि हमारे पास जब भी कोई लाइट आएगी वो अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी तो आपको पता है इसके अंदर ये जो वाला पार्ट है ये क्या है, हमारे पास कर्व इस प्रकार से है।
तो जब भी ये कर्व होगा तो लाइट क्या हो जाएगी, यहाँ से इस प्रकार से बेंड हो जाएगी। तो अब ये लाइट क्या हमारे पास ऐसे बेंड हो गई, यानी कि फोकस में पास नहीं हो रही, ये तो आगे जाके कहीं मिलेगी नहीं। तो इन दोनों लाइट को जब मैं बैक ट्रेस करता हूं तो ये बैक ट्रेस मुझे कहां से मिलती दिखाई देती है, फोकस से ही मिलती दिखाई देती है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट केस हो जाएगा। अगर लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो वो फोकस में से पास होती दिखाई देगी। फिर हमारे पास आता है कि अगर वो लाइट आ रही है फोकस में से, तो हमारे पास अगर लाइट, ये हमारा फोकस है और कोई लाइट है वो फोकस में जाने की कोशिश कर रही है, तो यहां से वो फोकस में जाना चाहती थी इस प्रकार से, लेकिन वो फोकस में से नहीं जाएगी, वो क्या हो जाएगी, यहाँ से डेविएट हो जाएगी, यानी कि वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी इस प्रकार से। यानी कि लाइट इस तरह से जा रही थी, फोकस में से जानी चाहिए थी, लेकिन वो क्या हो जाती है, डेविएट हो जाती है, फोकस में से पास नहीं होती। तो हमारे पास ये हो जाएगा। दूसरी चीज हमारे पास क्या है, ये ऑप्टिकल सेंटर वाला, तो ये इसके अंदर भी सेम रहेगा कि अगर हमारे को लाइट है वो ऑप्टिकल सेंटर में से पास हो रही है तो बिना डेविएशन के से भी पास हो जाएगी। तो ये तो हमारे पास थे रूल्स। इसके बाद हम पढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन वाले। इमेज कैसे फॉर्म हो, तो इमेज फॉर्मेशन में हमारा जो फर्स्ट केस है उसमें क्या है कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रख दूं तो इमेज कहां पे बनेगी। तो हमें पता है कि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तो उसमें जो लाइट आती है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है, और जब लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है तो वो कहां से पास होती है, फोकस में से पास होती है। यानी कि हमारा जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तो उसकी इमेज कहां पे बनेगी, फोकस पे बनेगी, पॉइंट साइज बनेगी और रियल बनेगी। तो ये हमारा था फर्स्ट केस। उसके बाद कहता है कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को कुछ यहाँ पे नजदीक ले आऊं, यानी कि मैं अगर सेंटर से अब दूर रखूं, तो हमारे पास जो सेकंड केस बनेगा उसके अंदर क्या बन जाएगा कि अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट ये F1 और ये C1, F2 और C2, अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दूं तब क्या होगा। अब आपको एक चीज पता है कि अगर मेरी लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इस प्रकार से जाएगी तो वो कहां से पास हो जाएगी, फोकस में से पास हो जाएगी। तो पहली रे तो फोकस में से पास हो गई। दूसरी हमारे पास क्या थी कि अगर मेरी को लाइट ऑप्टिकल सेंटर में से पास होती है, ऑप्टिकल सेंटर में से पास होती है तो वो क्या हो जाती है, सीधी की सीधी निकल जाती है। अगर मैं इसको थोड़ा सा अनडेविएट कर दूं, यानी कि अगर मैं इसको सीधी की सीधी इस प्रकार से निकाल दूं, तो ये कहा था मैंने कि अगर ऑप्टिकल सेंटर में से पास होती है तो बिना किसी डेविएशन के सीधी निकल जाती है। और जब ये दो यहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं वहां पे हमारी क्या बनती है, इमेज नहीं बनती। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C1 होगा तो हमारी इमेज F2 और C2 के बीच में बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी, और थोड़ी सी छोटी बनेगी, साइज में क्या थोड़ी सी छोटी बनेगी। उसके बाद हमारे पास थर्ड केस है। थर्ड केस में कहता है कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को C1 के ऊपर रख दूं, तो आप जब ऑब्जेक्ट को C1 के ऊपर रखोगे तो आपकी इमेज C2 पे बनेगी, सेम साइज की बनेगी लेकिन इन्वर्टेड, उल्टी बनेगी। नेक्स्ट केस हमारे पास फोर्थ केस क्या आ जाएगा, जब मैं ऑब्जेक्ट को C1 और F1 के बीच में रख दूं तो आपने क्या करना है, सेम काम करना है। एक रे को तो आपने यहां से लेके जाना है, फोकस में से पास करवा देना है। दूसरी रे को आपने क्या करना है, ऑप्टिकल सेंटर में से पास करवाना है, उसको सीधा लेके जाना है, जहां पे मिलेगी वहां पे इमेज बन जाएगी। तो हमने थर्ड केस पढ़ लिया, जब सेंटर पे रखते हैं तो सेंटर पे इमेज बनेगी। सेंटर और फोकस के बीच में रखूंगा तो इमेज मेरी सेंटर से अबव यानी कि बियॉन्ड C2 बनेगी, ठीक है। फिर हमारे पास फोर्थ केस आता है कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दूं तो फोकस पे रखने के बाद मेरी जो इमेज बनेगी वो इंफिनिटी पे बनेगी, यानी कि हमारी जो रेज है वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। किस प्रकार से कि हमारी ये जो रे है ये यहाँ से डेविएट होकर कहां से निकल जाएगी, फोकस में से, एक यहाँ से सेंटर में से जाएगी, तो इस प्रकार से। तो ये दोनों रे क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएगी। यानी जब मैं ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखता हूं तो इमेज कहां पे बनेगी, इंफिनिटी पे। ये पहले वाले का हमेशा अपोजिट होता है कि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो तो इमेज बनती है फोकस पे, और जब ऑब्जेक्ट फोकस पे हो तो इमेज कहां पे बनती है, इंफिनिटी पे। लास्ट केस आता है मेरे पास फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कैसे रखता हूं, जब मैं ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रख देता हूं। यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया, आपको पता है पहली रे तो यहाँ से इस प्रकार से जाएगी और F1 में से क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। ये F2 था तो यहाँ पे पहले तो हमारी इस प्रकार से पास होगी। फिर हमारी एक रे जाएगी वो वहां पे जाएगी ऑप्टिकल सेंटर में से इस प्रकार से। तो इस तरफ तो ये मुझे कहीं मिलती दिखाई नहीं देगी, तो मैं क्या करता हूँ, इनको
बैक ट्रेस करता हूं तो मुझे ये यहाँ पे मिलती दिखाई देगी। तो जो हमारा लास्ट केस होता है कि जब मैं ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखता हूं तो मेरी इमेज वर्चुअल बनती है, सेम साइड ऑफ द लेंस बनती है और साइज में लार्ज बनती है। तो ये हमारा था 6th केस। ये हम केस है, ये हम कनकेव लेंस के लिए भी बना सकते हैं, लेकिन कनकेव लेंस में आपने सिर्फ 2 ही केस पढ़ दिए। 2 केस कौन से हैं? एक तो हमारा है कि जब मैं ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखता हूं, ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखता हूं तो आपको पता है इंफिनिटी से लाइट कहां से आती है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है। और आपको पता है कि जब इसके अंदर ये लाइट जाएगी तो ये लाइट इस प्रकार से क्या हो जाएगी? डेविएट हो जाएगी। और जब आप इन लाइट को बैक ट्रेस कर रहे थे तो बैक ट्रेस करने पर मुझे कहां पे मिलती दिखाई दे रही थी? F1 पे, फोकस पे मिलती दिखाई दे रही थी। तो ये केस तो सेम ही है, जब हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तो इमेज फोकस पर ही बनेगी, लेकिन वो रियल नहीं बनेगी। इसकी तरह वो क्या बनेगी? वर्चुअल बनेगी और पॉइंट साइज बनेगी। ठीक है। उसके बाद कहता है कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को नजदीक ले आऊं, अब मैंने क्या कर दिया इस लेंस के अंदर ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रख दिया। आपको पता है एक लाइट क्या करेगी, यहाँ से इस प्रकार से जाएगी और वो इस प्रकार से डेविएट हो जाएगी। दूसरी हम कह रहे थे कि वो एक लाइट है, वो एक ऑप्टिकल सेंटर में से इस प्रकार से पास हो जाएगी। तो अब मेरे पास क्या हो जाएगा, जब मैं इसको पीछे बढ़ाता हूं तो इस लाइट को देखता हूं तो ये मुझे यहाँ पे मिलती दिखाई देती है। तो जब मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख देता हूँ, यानी कि उस लेंस के नजदीक ले आता हूँ, आप सेंटर के पास रख दो, फोकस के पास रख दो, हमेशा ये केस बनेगा। तो आपके पास जो इमेज है वो उस सेंटर और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगी, स्मॉल साइज यानी कि छोटे साइज की बनेगी और वर्चुअल बनेगी, रियल नहीं बनेगी। इस केस के अंदर, इस लेंस के अंदर हमारे पास सारी इमेजेस क्या बनती है? वर्चुअल बनती है। इसलिए हम इस लेंस को क्या करते हैं? कम यूज करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? कन्वेक्स लेंस का ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि वो हमेशा क्या करता है? रियल इमेज बना के देता है। तो ये था हमारे पास इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। नेक्स्ट आता है हमारे पास साइन कन्वेंशन एंड लेंस फॉर्मूला। जैसे हमने स्फेरिकल मिरर में पढ़ा था, सेम उसी प्रकार से हमारे पास जो लेंस है उसके अंदर भी क्या होता है? साइन कन्वेंशन, यानी कि आप किस तरह से डिस्टेंस को मेजर करते हो और किसको कितना मेजर करोगे, यानी कि पॉजिटिव करोगे या नेगेटिव करोगे। तो हमारे पास जो लेंस होता है उसमें सारे के सारे डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से हम क्या करते हैं? मेजर करते हैं। अगर आपका ऑब्जेक्ट इस तरफ है तो हम हमेशा क्या करेंगे? इस ऑप्टिकल सेंटर से ही क्या करेंगे? डिस्टेंस मेजर करेंगे। उसके बाद कहते हैं कि अगर लेंस के लेफ्ट साइड में कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी सारी की सारी डिस्टेंस क्या होंगी? नेगेटिव होंगी। यानी कि इस तरफ हमारे पास क्या होता है? F1 होता है, C1 होता है। तो इन सारी की सारी डिस्टेंस को मैं क्या करूंगा? नेगेटिव मेजर करूंगा। उसके बाद मेरे पास इस तरफ जो भी होगा, F2 होगा, C2 होगा, यह हमारे पास इमेज बनेगी। तो इस साइड में लेंस के हमेशा क्या करते हैं? हमें पॉजिटिव रखते हैं। अगर मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे था तो उसकी इमेज यहाँ पे बन रही थी, तो मैं क्या करूंगा? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, यानी कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम किससे मेजर करते थे? U से। इमेज का किससे करते थे? V से करते थे। यानी कि इसमें हमारा U नेगेटिव होगा, V पॉजिटिव होगा, क्योंकि लेंस से इस तरफ होगा वो हमेशा पॉजिटिव और लेंस से इस तरफ होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा, इस तरफ होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। सेम उसी प्रकार से इस प्रिंसिपल एक्सिस से अगर मैं ऊपर डिस्टेंस मेजर कर रहा हूं इससे ऊपर, तो वो क्या होगा? पॉजिटिव। और इस प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे को डिस्टेंस मेजर कर रहा हूं तो वो क्या हो जाएगा? मेरे पास नेगेटिव। यानी कि इस ऑब्जेक्ट की अगर हाइट निकालूं तो इसकी हाइट क्या होगी? पॉजिटिव। और इमेज की हाइट है वो इससे नीचे, यानी कि हाइट इसकी क्या होगी? नेगेटिव। तो ये था हमारे पास साइन कन्वेंशन। उसके बाद आता है हमारे पास लेंस फॉर्मूला। जैसे मैंने मिरर फॉर्मूला पढ़ा था उसी प्रकार से हमारे पास लेंस फॉर्मूला होता है 1/v प्लस में 1/u इज इक्वल टू 1/f। v हमारे पास क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ इमेज, इमेज कितनी दूर बनी। u क्या है हमारे पास? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को कितनी दूर रखा था। f होता है हमारे पास फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो आपको फोकल लेंथ ऑफ द लेंस दे रखी होगी तो वो आपको क्या है? यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। तो आपने पास ये क्या हो जाएगा? लेंथ फॉर्मूला। इसका आपका यूज आएगा क्या? कि आपको 2 वैल्यू दे रखी होंगी और आपने क्या करना है? तीसरी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आपको ये क्या है? लेंस फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास मैग्निफिकेशन एंड पावर ऑफ लेंस। मैग्निफिकेशन क्या होता है? जैसे हमने स्फेरिकल मिरर में पढ़ा था कि मैग्निफिकेशन हमारे पास क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कि आपने जो ऑब्जेक्ट लिया था उसकी हाइट कितनी है और जो आपकी इमेज बनी है उसकी हाइट कितनी है, उन
दोनों का रेशियो क्या होता है, मैग्निफिकेशन। यानी कि उस इमेज को उसने बड़ा किया है ऑब्जेक्ट से, या उसने उस इमेज को ऑब्जेक्ट से छोटा कर दिया, तो वो हमारे पास क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है। और मैग्निफिकेशन हमने मिरर के केस में पढ़ा था माइनस का v बाई यू, लेकिन लेंस के केस में ये क्या हो जाता है, b बाई यू। यानी कि अगर आपको ये हाइट दे रखी है तो आप हाइट का रेशियो निकाल सकते हैं, अगर आपको v और u पता है तो आप b बाई यू करके भी क्या निकाल सकते हैं, मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। तो आपके पास क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन हो जाएगा b बाई यू। उसके बाद आता है मेरे पास पावर ऑफ लेंस। अब पावर ऑफ लेंस क्या होता है कि हमने देखा था कि जो हमारा लेंस है वो लाइट को क्या कर रहा है, बेंड कर रहा है, डेविएट कर रहा है, या तो इस तरफ कर रहा है या इस तरफ कर रहा है। तो जी कितना बेंड कर रहा है लाइट को, जितना ज्यादा करेगा उतनी उसकी क्या होगी, पावर होगी, जितना कम करेगा उसकी उतनी पावर कम होगी। यानी कि पावर ऑफ लेंस को कैसे डिफाइन करेंगे, द एबिलिटी ऑफ द लेंस टू बेंड द लाइट इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। कि हम वो लाइट को कितना ज्यादा बेंड कर रहा है वो उसकी क्या होती है, पावर होती है। और जो पावर ऑफ लेंस होती है वो होती है 1/f। f होता है फोकल लेंथ, यानी कि जिस लेंस की फोकल लेंथ जितनी कम होगी, ये वैल्यू जितनी कम होगी उसकी पावर उतनी ही ज्यादा होगी, और जिसकी फोकल लेंथ जितनी ज्यादा होगी उसकी पावर उतनी ही कम होगी। तो ये हमारे पास होता है पावर ऑफ लेंस, और पावर ऑफ लेंस होता है हमारे पास 1/f। तो अगर आपको फोकल लेंथ देती है तो पावर निकाल सकते हैं, पावर देती है तो आप फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। और जो पावर है उसको हम मेजर करते हैं डायोपीटर। ये इसका क्या होता है, यूनिट होता है। यानी कि हम किसी भी लेंस की पावर 1 डायोपीटर कब बोलेंगे, अब ये वैल्यू 1 कब होगी, जब हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय f की वैल्यू भी कितनी हो, 1 हो, तब हम बोलेंगे इस पावर ऑफ लेंस कितनी है, 1 डायोपीटर। यानी कि द पावर ऑफ लेंस इज 1 डायोपीटर इफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज आल्सो 1 यूनिट। यानी कि जिस लेंस की फोकल लेंथ 1 यूनिट होगी उसकी पावर भी कितनी होगी, 1 डायोपीटर।